हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर रूरल मार्केटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ था और उसके अंदर हमने उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू रूरल मार्केटिंग से स्टार्ट किया था। उस वीडियो के अंदर हमने रूरल मार्केटिंग का मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, रूरल मार्केटिंग का इवोल्यूशन, रूरल कंज्यूमर के बारे में अच्छे से डिस्कशन करी थी। इस वीडियो के अंदर उसी चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, जो रिमेनिंग पोर्शन है, वो हम कवर करेंगे। और इस वीडियो के अंदर जो रूरल मार्केटियर है, जब वो रूरल मार्केटिंग में जा रहा है अपना सामान बेचने के लिए, तो उसे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं और क्या क्या आप कह लीजिए चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ सकते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो ये कुछ एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं रूरल मार्केटिंग के अंदर अवेलेबल, जैसे इंक्रीज़ इन डिस्पोजेबल इनकम एंड परचेजिंग पावर, इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन एंड हेंस इंक्रीज़ इन डिमांड, saturation of urban market, accessibility of market, lesser dependence on agriculture and monsoon, low penetration rate, increased sales of branded products, impact of globalization। ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको अब हम डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस आउट करेंगे। तो सबसे पहली जो अपॉर्चुनिटी एक रूरल मार्केटियर के लिए अवेलेबल है रूरल मार्केट के अंदर, वो क्या है? इंक्रीज़ इन डिस्पोजेबल इनकम एंड परचेजिंग पावर ऑफ रूरल कंज्यूमर। जो रूरल कंज्यूमर है, अभी आपने देखा होगा जब से हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आई है, ठीक है, सरकार ने बहुत कड़े कदम उठाए हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने के लिए, और रूरल एरियाज़ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए स्कीम्स चलाई गई हैं, जिनकी वजह से रूरल एरिया के जो लोगों की आमदनी है, रूरल एरिया के जो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। अब उनकी इंक्रीज़ हुई इनकम, जिसकी वजह से उनकी जो परचेजिंग पावर है वो भी क्या हुई है? इंक्रीज़ हुई है। तो इस तरह से इंक्रीज़ इन इनकम और जो परचेजिंग पावर है, it has provided the marketeer the greater opportunity to expand their operations in rural market। अब आपको पता है कि उस मार्केट के अंदर लोगों के पास पैसा है, तो आपके लिए भी आसानी है उस मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, क्योंकि आपको ये होगा कि लोगों के पास पैसा है, तो अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट उनकी ज़रूरत के मुताबिक बनाएंगे तो आपका प्रोडक्ट इजीली सेल आउट हो जाएगा। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी जो अवेलेबल है रूरल मार्केटियर के लिए रूरल मार्केटिंग के अंदर, वो क्या है कि वहाँ के जो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम है और वहाँ के जो लोगों की परचेजिंग पावर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड हेंस इंक्रीज इन डिमांड। अब रूरल एरिया के अंदर हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसके अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन है, जो कि दूर दराज के एरियाज़ के अंदर क्या है? स्कैटर्ड है। अब आपको पता है अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं, आपको पता है कि आपकी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर जो डिमांड है वो भी क्या होगी? इंक्रीज्ड होगी। और वो ही जो तादाद है ज़्यादा तादाद में होना रूरल कंज्यूमर्स क्या, ठीक है, वो आपके लिए क्या है? एक मार्केटियर के लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी, एक फ़ायदे का सौदा वो साबित हो सकती है, अगर वो उनकी डिमांड, उनकी नीड, उनके मन के मुताबिक, उनके आप कह लीजिए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली वो क्या करता है? प्रोडक्ट बनाता है, तो ईज़िली मार्केटियर रूरल मार्केट को ईज़िली कैप्चर कर सकता है। थर्ड अपॉर्चुनिटी है सैचुरेशन ऑफ अर्बन मार्केट। सैचुरेशन मीन्स पीक पॉइंट। अब इन्होंने बताया कि अर्बन मार्केट इज रीचिंग टुवर्ड सैचुरेशन पॉइंट विच ब्रिंग्स अबाउट द अर्जेंट नीड टू फोकसिंग ऑन रूरल मार्केट। इंटेंसिफाइड कॉम्पिटिशन इन रूरल मार्केट इंक्रीज कॉस्ट एंड रिड्यूस द मार्केट शेयर। अब अर्बन मार्केट जो है वो एक सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर पहुंच चुकी है, ठीक है। उसका सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर पहुंचना किसी भी मार्केटियर के लिए एक फ़ायदे का सौदा कैसे साबित हुआ कि वो उस मार्केट से निकलकर उस मार्केट में शिफ्ट हो जाए जिस मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और करंटली रूरल मार्केटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्यों? क्योंकि अर्बन मार्केट के अंदर जो कंपटीशन है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा स्टिफ होता जा रहा है।
बहुत नए नए प्रोड्यूसर्स, नए नए मार्केटियर्स रोज़ ओरिजिनेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक मार्केटियर के लिए अपना सामान अर्बन मार्केट के अंदर बेचना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर्ड विद रूरल मार्केट। तो नेक्स्ट हमारी जो अगली अपॉर्चुनिटी है जो एक मार्केटियर को अवेलेबल है रूरल मार्केटिंग के अंदर, वो क्या है? असेसिबिलिटी टू मार्केट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़। अब हमारी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट डे बाय डे होती जा रही है। पहले जो भी हमारे ये रूरल एरियाज़ थे, ग्रामीण इलाके थे, वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि असेसिबिलिटी मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं थी, रोड्स की कनेक्टिविटी नहीं थी, कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। अब डे बाय डे आप देखिए कि दूर दराज एरियाज़ है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र होए, ठीक है, हिमाचल जम्मू कश्मीर का इलाका हो जाए, या इधर अरुणाचल सिक्किम वगैरह का एरिया हो जाए, अब डे बाय डे वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती जा रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर सामान बेचना क्या हो गया है? इजी हो गया है। कनेक्टिविटी की वजह से ज़्यादा मार्केटियर वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है मार्केटियर को जो अवेलेबल है रूरल मार्केटिंग के अंदर, वो है लेसर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर एंड मॉनसून। There was a time when market predictions were made on the basis of the state of monsoon, but this trend has changed over the years. There is a large non-farming sector which generates almost 45% of rural wealth. अब देखिए इसमें क्या है, पहले जो हमारी रूरल लोग थे, जो रूरल एरिया के लोग थे, ग्रामीण इलाकों के जो लोग थे, उनका मेन व्यवसाय, जो मेन आप कह लीजिए कि उनका ब्रेड अर्निंग बिजनेस था, वो क्या होता था? आपका एग्रीकल्चर होता था। उनकी जो डिपेंडेंसी थी वो किसके ऊपर थी? एग्रीकल्चर के ऊपर थी। लेकिन डे बाय डे जो डिपेंडेंसी है वो क्या होती जा रही है? डिक्रीज़ होती जा रही है। अब वो डिपेंडेंसी डिक्रीज़ कैसे होती जा रही है कि लोगों ने, नो डाउट एग्रीकल्चर अभी भी उनका मेन ब्रेड अर्निंग बिजनेस है, लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे लोगों में आप कह लीजिए जागरूकता आई जा रही है, ठीक है, लोगों में लिटरेसी रेट, रूरल एरियाज़ के लोगों का लिटरेसी रेट भी इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो उन्होंने अपना जो बिज़नेस है वो शिफ्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है। डेयरी फार्मिंग ले लीजिए, लोगों ने बड़े बड़े फार्म्स लगाने स्टार्ट कर दिए हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। चाहे घर की औरतें भी हैं, उन्होंने भी आपस में अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्रिएट कर लिए हैं, जिनसे उनकी जो आप कह लीजिए कि इनकम है वो क्या होती जा रही है? राइज। वो जो घर पे चीज़ें बना रही थी, उन्होंने 5 या 10 औरतों का ग्रुप बनाकर क्या करने स्टार्ट कर दिया है? उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा पैमाने पे करनी स्टार्ट कर दी है, और उनको फिर वो क्या करना स्टार्ट कर दिया? सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग होगी, डेयरी फार्मिंग होगी, पिस्की कल्चर हो गया, फ्लावर्स की खेती होगी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज़ में आती जा रही हैं, जिनकी वजह से जो उनकी डिपेंडेंसी थी एग्रीकल्चर के ऊपर, और मॉनसून के लिए भी क्या है कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती जा रही हैं डे बाय डे, जिसकी वजह से उनकी जो डिपेंडेंसी थी मॉनसून के ऊपर वो भी कम हुई है। एग्रीकल्चर से तो नो डाउट वो अर्न कर ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने दूसरी गतिविधियों में भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से उनकी डे बाय डे इनकम में क्या होता जा रहा है? इजाफा होता जा रहा है। अब इससे मार्केटियर को क्या फ़ायदा? अगर उनकी इनकम में राइज़ हो रहा है और दूसरी चीज़ों में उनका आप कह लीजिए माइंड डाइवर्ट हो रहा है, तो मार्केटियर, कोई भी नया मार्केटियर है, उसके लिए आसान है रूरल पॉपुलेशन की डिमांड को अट्रैक्ट करना। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो एक मार्केटियर के लिए अवेलेबल है वो है लो पेनिट्रेशन रेट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये पेनिट्रेशन रेट होता क्या है? ठीक है, मतलब पेनिट्रेशन का मतलब अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखो वो होता है प्रवेश, एंट्री। देखा जाए रूरल मार्केटिंग में, रूरल मार्केट अभी भी आप एक तरह से अलग थलग एरिया ही है, जहाँ तक अभी बहुत सारे मार्केटियर्स की पहुँच के क्या है वो बाहर है। यहाँ पर जो पेनिट्रेशन रेट है वो क्या है? बहुत ज़्यादा कम है, मतलब कि अभी बड़ी कम एंट्रीज ही हुई हैं मार्केटियर की।
लेकिन अगर आप करंटली जाना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे का सौदा साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अभी कंपटीशन क्या है, बहुत कम है। लेकिन अर्बन मार्केट में अगर आप सोच रहे हो पैसा लगाने के लिए तो आपको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि अर्बन मार्केट के अंदर जो अर्बन मार्केट है वो हमारी सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँच चुकी है, जहाँ पर आपको कुछ भी बेचने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि जो कंपटीशन है, ठीक है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्टिफ है वहाँ। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग सेल ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। Rural consumers are also become aware about the branded products and also have started using branded products which provide a vast opportunity for a rural marketeer. अब देखिए जो रूरल मार्केट है, पहले यही होता था कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ अर्बन एरियाज़ के लोग ही इस्तेमाल करते हैं, नहीं, बट अब मुझे बिल्कुल जो सिचुएशन है बिल्कुल रिवर्स लगती है। रूरल एरियाज़ के लोग भी डे बाय डे अवेयर होते जा रहे हैं। रूरल एरियाज़ के अंदर भी जो लिटरेसी रेट है डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। उन्हें भी अब सही और अच्छी चीज़ की परख है, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ उनके लिए बेहतर है, तो जिसकी वजह से उन्होंने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्या करने स्टार्ट कर दिए हैं, यूज़ करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं, मार्केटियर्स हैं, उनके लिए भी ये क्या है, एक तरह से निच मार्केट है, जहाँ पर अभी निच मार्केट वो एरिया होती है जहाँ पर बड़े कम मार्केटियर्स ने ही एंट्री ली है। तो रूरल मार्केटिंग आप निच मार्केट के लिए ही की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, और जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के मार्केटियर हैं उनके लिए एक तरह से ये अपॉर्चुनिटी है कि वो रूरल एरियाज़ में जाकर अपने प्रोडक्ट्स बेचें, ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो मुनाफा है वो क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारी आप कह लीजिए कि जो नेक्स्ट हमारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है किन के लिए, रूरल मार्केटियर्स के लिए, वो है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, इकोनॉमी का दूसरी इकोनॉमी के साथ इंट्रैक्शन। अब देखिए वो कैसे, जैसे इन्होंने बताया है, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन विल बी फेल्ट इन रूरल एरियाज एज मच इन अर्बन एरियाज. It will have its impact on target groups like farmers, youth and women. Farmer today keep in touch with the latest information. Animal feed producers keep their cell phones constantly connected to global markets. अब देखिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अपनी इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी के साथ इंटरेक्ट करना। अब 1991 में हमारी LPG पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उससे पहले जो हमारा आपको पता ही होगा, जब हमारा फेमा एक्ट था, उससे पहले फेरा एक्ट होता था 1973, और उसके अंदर फॉरेन ट्रेड को लेकर जो रूल्स थे वो बड़े ज़्यादा स्टिफ थे, टाइट थे। उस टाइटनेस की वजह से ही हमारा जो फेरा एक्ट था वो रिप्लेस हुआ था फेमा एक्ट से, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक हमारी इकोनॉमी दूसरे देशों से इंटरेक्ट नहीं करेगी, हमारे यहाँ का सामान दूसरे देशों में एक्सपोर्ट नहीं होगा, हमारा फ़ॉरेन रेवेन्यू नील हो जाएगा। हमें फ़ॉरेन रेवेन्यू से बहुत ज़्यादा इनकम होती है। तो बात करते हैं इसका क्या फ़ायदा रूरल एरिया में है। वो कहते हैं जैसे जैसे हमारे देश ने दूसरे देशों के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया, हमारी कंट्री के अंदर भी लोगों में जागरूकता आनी स्टार्ट हुई। अर्बन एरियाज़ के लोग जागरूक हुए, नो डाउट, लेकिन अब वो कह रहे हैं रूरल एरियाज़ के लोग भी बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। यहाँ के फार्मर्स, यहाँ का यूथ, यहाँ की वुमेंस। फार्मर्स लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के टच में रहते हैं, ठीक है, अपने फ़ोन्स पे कंस्टेंटली ग्लोबल मार्केट्स में, ठीक है, विदेश में, पूरी वर्ल्ड मार्केट में किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। अब जैसे अब देख लीजिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी आजकल स्कोप बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, तो वो ये देखते हैं कि दूसरे देशों में किस तरह से खेती होती है, ठीक है, वहाँ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उस टेक्निक को अपने यहाँ पर वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। और हमेशा सेल फोन्स के टच में रहना, अपना अवेयर रहना, जागरूक रहना, तो ये सब चीज़ें जो इन सब के मार्केटियर्स हैं उनके लिए ये क्या है, एक तरह से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर आकर बेचें। चाहे सेल फोन्स हैं
उनके लिए अच्छी मार्केट अवेलेबल है कि क्योंकि अब रूरल मार्केट के जो रूरल एरिया के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि वो वर्ल्ड के साथ क्या करें, कनेक्ट करें। तो कनेक्टिविटी के लिए जो भी उनको चीज़ें चाहिए तो वहाँ के मार्केटियर्स, उन चीज़ों के मार्केटियर्स, उन चीज़ों के प्रोड्यूसर्स अपना सामान रूरल मार्केट में आकर क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है एक मार्केटियर के लिए अवेलेबल रूरल मार्केट के अंदर, वो ये है कि रूरल मार्केट के जो लोग हैं वो उनका जो लिटरेसी, जो रूरल कंज्यूमर्स हैं उनका जो लिटरेसी रेट है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब वो अवेयर्ड हैं। अगर सपोज़ मैं 10 साल पहले कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, 10 से 20 साल पहले ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचने रूरल एरिया में जाती तो मेरे को बहुत ज़्यादा वहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था। लोगों को कन्विंस करने में मुझे बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ सकती थी। लेकिन सेम अगर आज का मार्केटियर, आज किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट का मार्केटियर रूरल एरिया में जाता है लोगों को अपना सामान बेचने के लिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान है वहाँ पर सामान बेचना। क्यों बहुत ज़्यादा आसान है अपना सामान वहाँ पर बेचना? क्योंकि जो लोग हैं वो जागरूक हो चुके हैं, लोगों का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। तो लोगों में अवेयरनेस है, उनको पता है उनके लिए क्या चीज़ सही है, उनके लिए क्या चीज़ गलत है। तो मार्केटियर के लिए वहाँ पर सामान बेचना अब ईजी है। इंक्रीज़ द रोल ऑफ मीडिया, चाहे हमारा प्रिंट मीडिया हो, चाहे हमारा आप क्या लीजिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इन सब ने भी रूरल एरिया के जो लोग हैं, ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं, उनके आप क्या लीजिए मानसिक विकास में बहुत ज़्यादा आप हेल्प की है। उनका जो मेंटल लेवल है, अवेयरनेस लेवल है, उन सब में, उनकी सोच में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों ने क्या करा है, प्रभाव डाला है। जिसकी वजह से जो मार्केटियर है, कोई भी नया मार्केटियर है अगर रूरल एरिया में जाना चाहता है तो उसके लिए वहाँ पर अपना सामान बेचना बहुत ज़्यादा ईजी, एक तरह से ईजी वे हो चुका है वहाँ पर अपना सामान बेचना। नेक्स्ट जो हमारी अपॉर्चुनिटी है वो है आईटी पेनिट्रेशन इन रूरल इंडिया। आईटी पेनिट्रेशन, प्रवेश, पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, एंट्री या प्रवेश। जो आईटी पेनिट्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा रूरल इंडिया में, अर्बन एरियाज़ में तो है ही है, सब के सब टेक्नो सेवी बनते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन ही टेक्नो सेवी बन रही है, रूरल एरियाज़ के लोग भी इक्वली टेक्नो सेवी बन चुके हैं। ठीक है। जो भी आईटी कल्चर है वो रूरल इंडिया में भी मूव हुआ है, जिसकी वजह से आप कह लीजिए जो भी पॉसिबल चेंजेस हैं वो हम देख सकते हैं। और इस चीज़ की वजह से भी जो रूरल मार्केटिंग का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड हुआ है। नेक्स्ट इज़ रूरल मार्केटिंग इज़ नॉट एक्सपेंसिव। Though rural consumers are dispersed, reaching them is costly, but new research indicate that selling in rural area is not expensive. Expenses on campaign like advertisement in newspaper, television is lower in rural areas as compared to urban areas. वो कह रहे हैं कि no doubt जो रूरल एरियाज़, यहाँ पर कहने का ये मकसद है कि अगर एक मार्केटियर अपना सामान रूरल एरिया में बेचना चाहता है तो उसकी जो लागत है, उसकी जो कॉस्ट है, आप कह लीजिए प्रमोशन कॉस्ट कह लीजिए, वो भी क्या आएगी, कम आएगी। क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज़ के अंदर आप एडवर्टीज़मेंट कराना न्यूज़पेपर में, चाहे आपने टेलीविज़न में करानी है, तो वो चीपर है एज़ कम्पेयर्ड विद अर्बन एरियाज़। नो डाउट स्कैटर्ड है रूरल पॉपुलेशन, बहुत दूर दराज इलाकों में फैली हुई है, लेकिन फिर भी अगर हम टोटल ओवरऑल कोस्ट की बात करें तो वो क्या आती है, कम आती है एज़ कम्पेयर्ड विद अर्बन एरिया। नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो है इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए इनिशिएटिव्स लिए हैं रूरल पॉपुलेशन, रूरल एरिया के लोगों को अपग्रेड करने के लिए, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, इसके थ्रू जो हमारे फार्मर्स है इजी टर्म्स पे उनको लोन मिल जाता है। जवाहर रोज़गार योजना, जो अनएम्प्लॉयमेंट है डे बाय डे क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है रूरल एरियाज़ में। ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किए हैं, स्टार्टेड किए हैं ताकि इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सके रूरल एरियाज़ में। ठीक है, ताकि रूरल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती जाए,
इंक्रीज़ होती जाए, अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होती जाए, जिनकी वजह से उनका जो माइग्रेशन है अर्बन एरियाज़ में वो क्या किया जा सके, कम किया जा सके, और वहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ हम क्रिएट कर सकें। तो ये थी सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो कि रूरल मार्केट के अंदर क्या हैं, अवेलेबल हैं। अब हम इसके क्या पढ़ेंगे, चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं रूरल मार्केटिंग के अंदर। अगर कोई भी पर्सन एज अ मार्केटियर रूरल एरिया में एंट्री लेना चाहता है तो उसे इन चैलेंजेस को अच्छे से सोचना चाहिए, इन चैलेंजेस को अच्छे से पढ़ना चाहिए, इनके ऊपर अच्छी नॉलेज गेन करनी चाहिए, तभी उसे रूरल मार्केट के अंदर एंट्री लेनी चाहिए। फर्स्ट चैलेंज इज अंडरस्टैंडिंग द रूरल कंज्यूमर्स। जो फर्स्ट चैलेंज है एक रूरल मार्केटियर को फेस करना पड़ सकता है, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द रूरल कंज्यूमर्स। आपको बताया था कि जो रूरल एरिया है वो क्या है, स्कैटर्ड है, बहुत ज़्यादा दूर दराज एरियाज़ में लोग रहते हैं, जिनका अपना कल्चर होता है, जिनका अपना एक व्यू पॉइंट होता है, सबके जो टेस्ट होते हैं, सबके जो प्रेफरेंसेस होते हैं, सबकी जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इन सब से फेमिलियर होना, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा क्या है, एक मुश्किल टास्क है। आप सबके लिए एक कॉमन मार्केटिंग कैंपेन भी नहीं चला सकते, क्योंकि किसी रीजन की लैंग्वेज कुछ है, किसी रीजन की लैंग्वेज कुछ है। और अब अगर देखा जाए अर्बन एरियाज़ में मैक्सिमम अगर कॉमन लैंग्वेज की बात की जाए तो हिंदी और इंग्लिश हमारी कॉमनली बोली जाने वाली भाषा है। अर्बन एरियाज़ जो बड़े बड़े शहरों की अगर हम बात करें, वहाँ पर हम एक कॉमन मार्केटिंग कैंपेन चला सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए रूरल एरिया की, वहाँ पर हम एक आप कह लीजिए कि एक कॉमन मार्केटिंग कैंपेन नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि वहाँ पर जो पॉपुलेशन है एक तो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, और लोगों का जो टेस्ट है, लोगों की जो प्रेफरेंसेस है, व्यू पॉइंट्स है, लिंग्विस्टिक बैरियर हो गया कि सबकी जो लैंग्वेज है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ये एक तरह से क्या है, एक चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। किसको फेस करना पड़ सकता है? उस मार्केटियर को जो रूरल एरिया में प्रोडक्ट बेचने की सोच रहा है। जो नेक्स्ट चैलेंज है एक मार्केटियर को फेस करना पड़ सकता, वो है सीजनल डिमांड। रूरल एरिया के अंदर जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो सीजनल होती है, वो डिपेंड करता है जब उनका हार्वेस्टिंग पीरियड आता है। अब खारिफ क्रॉप्स हैं, ठीक है, जो जून टू नवंबर जिनका सीज़न होता है, जो राइस वगैरह हो गई, ये खारिफ क्रॉप्स होती हैं, मॉनसून में उगाई जाती हैं। तो जब ये कटती हैं, ठीक है, तब उनके पास पैसा आता है, तभी वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदते हैं। आपने देखा होगा रूरल एरियाज़ में मैरिजेस वगैरह भी तभी की जाती हैं जब उनकी फसल की कटाई होती है। तो यहाँ की जो नेक्स्ट जो आप कह लीजिए कि चैलेंज है वो यही है कि यहाँ पर जो डिमांड है वो रन थ्रू पूरा साल नहीं होती, वो हार्वेस्टिंग पीरियड के ऊपर डिपेंड करती है कि जब उनकी फसल का हार्वेस्टिंग पीरियड होगा तभी वो क्या करते हैं, मैक्सिमम परचेजेस करते हैं। नेक्स्ट जो थ्रेट है वो है अंडर डेवलप्ड पीपल एंड अंडर डेवलप्ड मार्केट। जो रूरल मार्केटिंग है, जो रूरल सोसाइटी है इंडिया के अंदर, वो क्या है, अंडर डेवलप्ड है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ ट्राइड टू डेवलप द पीपल एंड मार्केट्स इन रूरल एरियाज, बट द टेक्नोलॉजी हैज़ मेड वेरी लेस इम्पैक्ट ऑन रूरल एरियाज। नो डाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने, ठीक है, डेवलपमेंट की है रूरल एरियाज़ के अंदर, लेकिन इतना ज़्यादा प्रभाव अभी वो नहीं डाल सके जितना उन्होंने अर्बन एरियाज़ में डाला है। तो ये भी एक चैलेंज है रूरल मार्केट के अंदर। नेक्स्ट इज मैनी लैंग्वेजेस एंड डाइवर्सिटी इन कल्चर। जो रूरल एरियाज़ हैं वाइडली स्कैटर्ड हैं, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और बहुत ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है। हर एरिया का क्या है, अपने कल्चर हैं, अपने एथिक्स हैं, ठीक है, अपना इनका डोमिनेंस है किसका, ट्रेडिशनैलिटी का। तो ये भी एक तरह से क्या हो सकता है, थ्रेट, आप थ्रेट नहीं कहेंगे, हम चैलेंज कहेंगे
एक मार्केटियर को, एक न्यू मार्केटियर को फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि एक कॉमन प्लेटफॉर्म वो नहीं यूज़ कर सकता सभी रूरल एरियाज़ के लिए। उसे डिफरेंट रीजन्स के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने पड़ सकते हैं, चाहे वो आप कह लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन का हो, चाहे प्राइसिंग का हो, चाहे आप कह लीजिए कि प्रमोट का हो, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्स पॉपुलेशन है, ठीक है, और मैनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें एक न्यू मार्केटियर को ध्यान में रखनी चाहिए व्हेन ही इज़ गोइंग टू एंटर इन रूरल मार्केट। नेक्स्ट इज़ इनइफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अगली जो मेन चैलेंज है रूरल एरिया के अंदर वो है डिस्ट्रीब्यूशन चेन का, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। The distribution chain is not very well organized and it requires a very large number of intermediaries which in turn increases the cost. अब जो हमारे जैसे प्लेन्स के अंदर रूरल एरियाज़ हो गए, हरियाणा पंजाब के रूरल एरियाज़ हो गए, यूपी का रूरल एरियाज़ हो गए, ये प्लेन्स के ऊपर सिचुएटेड है। फिर भी यहाँ पर कंपैरेटिवली ईजीली हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। लेकिन अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों की, हिमाचल प्रदेश के बहुत हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ की, अरुणाचल, सिक्किम, ठीक है, हमारे ईस्टर्न जो पार्ट है इंडिया का, वहाँ के जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ हैं, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन को मतलब प्रोडक्ट्स को पहुँचाना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ़ इंटरमीडियरीज़ की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से कॉस्ट क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्रीज्ड हो जाती है। तो एक नए मार्केटियर को ये सब चीज़ों का क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या चैलेंज वो रूरल मार्केट के अंदर फेस कर सकता है। नेक्स्ट इज़ inadequate media coverage. Media have lots of problems in rural areas. Television is a good source to communicate the message for rural areas, but due to non-availability of power as well as television sets, majority of rural people cannot get the benefit of various medias. Rural areas के अंदर अगला जो मेन चैलेंज है वो है inadequate media coverage. यहाँ पर नो डाउट हर चीज़ चलती है, टेलीविज़न भी चलता है, फ़ोन, सब कुछ चलता है, लेकिन पावर की इतने ज़्यादा पावर कट्स लगते हैं विलेजेस के अंदर, लॉन्ग पावर कट्स 5 to 7 आवर 8 आवर्स लंबे पावर कट्स लगते हैं। फ़ोन्स के सिग्नल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, सिग्नल्स नहीं होंगे तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है। तो ये सब जो मीडिया कवरेज जहाँ से लोग अवेयर होना, अब अगर आप कोई ऐड टेलीकास्ट कर रहे हो तो लोग कब देखें, लाइट तब आती है जब उनका सोने का टाइम हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्या कर रही हैं, एक मार्केटियर को सोचनी चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट्स की अगर मार्केटिंग कर रहा है, अपने प्रोडक्ट्स को उसको अगर रूरल एरियाज़ में बेचना है तो वो किस तरह से बेचे। नेक्स्ट इज़ वेयर हाउस की प्रॉब्लम। वेयर हाउसिंग प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है रूरल एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ में जैसे अर्बन एरियाज़ में है, ठीक है, तो अर्बन एरियाज़ में कोल्ड स्टोरेज वगैरह हो गए या प्रोडक्ट्स को रखने के लिए वेयर हाउसेज़ हो गए, ईज़िली अवेलेबल है एज़ कम्पेयर्ड विद रूरल एरिया। सपोज़ मैं एक मार्केटियर हूँ, आप देखिए जैसे अब वो फ्रोज़न फूड्स होते हैं, ठीक है, उनको पता है आपको कि कोल्ड स्टोरेज में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उन सामान को घर पर भी लेकर आते हैं तो हम फ्रीज़र में उनको स्टोर करके रखते हैं फ्रोज़न फूड्स को। सपोज़ अगर एक फ्रोज़न फूड्स का मार्केटर है, वो सोच रहा है कि मैं रूरल मार्केट को भी कैप्चर करूं, तो वो कैसे कैप्चर करेगा, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज तो रूरल एरियाज़ में अवेलेबल ही नहीं है। अब जो सामान अगर लेकर भी आ रहे हैं, जैसे रूरल, चलो उसने वो भी अरेंज कर लिया, अब लोग अपने घर पर सामान लेकर भी आ रहे हैं तो लोगों के घरों में लाइट ही नहीं रहती, इतने लंबे कट्स रहते हैं, तो वो उन सामान को स्टोर भी कैसे करें। तो अब जो फ्रोज़न फूड वाला मार्केटियर है, अगर वो सोच रहा है कि मैं रूरल मार्केट को जाकर कैप्चर करूं, तो उसके लिए ये क्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वेयर हाउस की क्या है, प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज़ लो लिटरेसी लेवल। नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है लो लिटरेसी रेट्स इन रूरल एरियाज़। नो डाउट रूरल एरियाज़ के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा
लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है एज़ कम्पेयर्ड विद अर्बन, एज़ कम्पेयर्ड विद अगर मैं पास्ट के प्रीवियस ईयर्स की बात करूं, बट अगर अर्बन एरिया से कंपेयर किया जाए अभी भी जो लिटरेसी रेट है रूरल एरियाज़ का वो क्या है, बहुत ज़्यादा लो है। मार्केटियर को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लिटरेसी रेट। प्रिंट मीडियम भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि लोगों को अभी भी अगर मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात करूं, अभी भी लोग प्रॉपरली इंग्लिश न्यूज़पेपर वहाँ नहीं रीड करते। और अगर बात की जाए कम्युनिकेशन, सपोज़ मैंने अगर पूरी की पूरी ऐड ही इंग्लिश में बना दी तो रूरल एरिया के लोगों को वो ऐड को समझने के लिए मशक्क़त करनी पड़ सकती है। तो एक रूरल मार्केटियर को इन सब चीज़ों का एक अगर मार्केटियर है वो रूरल एरिया में एंट्री ले रहा है तो उसे इन सब चीज़ों का प्रॉपरली ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ इनएडिक्वेट बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़। यहाँ पर जो बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं वो भी क्या हैं, बहुत ज़्यादा इनएडिक्वेट है। नो डाउट आप कहोगे कि अब तो आरआरबी बैंक्स आ गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अगर देखा जाए इसको अर्बन एरियाज़ के साथ कंपेयर किया जाए अभी भी यहाँ पर जो रिज़ल्ट्स हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से अगर प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटीज़ रूरल एरिया के लोगों को भी मिले तो उनकी भी परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। वो भी स्टॉक बहुत ज़्यादा लॉट्स में स्टॉक को उठा सकते हैं, लेकिन जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ है वो भी क्या है, इतनी अच्छी रूरल एरियाज़ में नहीं है। नेक्स्ट इज़ रूरल सेल्स मैनेजमेंट। जो रूरल सेल्स मैनेजमेंट है यहाँ पर भी अगर मैं बोलूँ पर्सनल सेलिंग के लिए, सपोज़ मैं रूरल मार्केटियर हूँ, मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं रूरल एरियाज़ में जाकर सामान कोई पर्टिकुलर बेचूँ। अगर मैं पर्सनल सेलिंग के लिए सेल्समैन अपॉइंट करती हूँ तो सेल्समैन इतने ज़्यादा खुश नहीं होते रूरल एरियाज़ में सामान बेचने के लिए। क्यों? उन्हें बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है लोगों को कन्विंस करने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट ख़रीद लो हमारे प्रोडक्ट में, क्योंकि वहाँ के जो लोगों में अवेयरनेस है, जो लिटरेसी रेट है वो कम एज़ कम्पेयर्ड विद अर्बन एरिया क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। तो वहाँ का सेल्स मैनेजमेंट आप कह लीजिए एक तरह का क्या है, अभी पुअर नहीं हम कहेंगे, अभी उतनी क्वालिटी का नहीं है जितना कि अर्बन एरियाज़ में है। तो ये थे कुछ एक चैलेंजेस जो एक रूरल मार्केटियर को ध्यान में रखने चाहिए जब भी वो रूरल मार्केट के अंदर एंट्री ले रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ विद अनदर न्यू टॉपिक। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।